भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग हमेशा से ही मजबूत रहा है। दोनों देशों ने मिलकर टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइल जैसे कड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। अब एक बार फिर से रूस ने भारत को अपनी सबसे आधुनिक तकनीक से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव दिया है। इसमें न सिर्फ नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल है, बल्कि भारत में ही उनका उत्पादन करने की योजना भी शामिल है। इसके साथ ही भारत को मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी नई जानकारी सामने आई है। आखिर उसका ये नया प्रस्ताव भारत के भविष्य को कैसे बदल सकता है, तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने भारत को अपनी पांचवी पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमानों की सप्लाई और भारत में उत्पादन के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसकी जानकारी रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने दी है। उसने सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा कि इस प्रस्ताव में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में उत्पादन के लिए प्लांट लगाना भी शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से भारत को S-400 ट्रैम्प मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को लेकर भी नई जानकारी दी गई है। भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदने की डील की थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी की गई है, जबकि 2 अटकी हुई है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बातचीत पहले से ही चल रही है। टास ने रूस के हेड ऑफ द फेडरल मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन सर्विस दिमित्री शुकाव के हवाले से कहा कि भारत के पास पहले से ही हमारा S-400 सिस्टम है। इस क्षेत्र में भी हमारा सहयोग बढ़ाने की संभावना है। इसका मतलब नई सप्लाई है। फिलहाल हम बातचीत के चरण में है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 के लिए $5.5 बिलियन का समझौता किया था। रूस यूक्रेन वॉर के कारण इस सौदे में बार बार देरी हुई है। अब रूस ने बताया कि बाकी बचे S-400 को 2026 और 2027 में डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा रूस ने भारत में Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर निवेश कितना होगा ये तय करने के लिए एक जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसके लिए रूस नासिक में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उस प्लांट का इस्तेमाल कर सकता है जहां पहले से ही Su-30M के विमान बनाए जाते हैं। भारत में और भी कई फैक्ट्रियां हैं जहां रूसी तकनीक वाले हथियार और उपकरण तैयार होते हैं। इसी वजह से रूस चाहता है कि इन्हीं पुराने प्लांट का इस्तेमाल करके Su-57 का उत्पादन किया जाए। इससे खर्च कम होगा और बजट पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बना हुआ है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2024 के बीच भारत के हथियार की इंपोर्ट में रूस का हिस्सा 36% था। इसके बाद फ्रांस का 33% और इसराइल का 13% हिस्सा था। भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग बहुत पुराना है। इसमें T-90 टैंक और Su-30M के लड़ाकू विमानों का भारत में लाइसेंस के तहत उत्पादन शामिल है। इसके अलावा दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और AK-203 राइफल भी बनाते हैं। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के POK को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। बलूचिस्तान के नेताओं ने बयान जारी करते हुए उनके बयान का स्वागत और समर्थन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा था कि भारत बिना किसी आक्रामक कदम के POK पर नियंत्रण वापस पा लेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग मौजूदा सरकार से आज़ादी की मांग कर रही है। मोरक्को में भारतीयों से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि POK अपने आप हमारा होगा। POK में मांगे उठने लगी है, आपने नारेबाजी सुनी होंगी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी यही बात दोहराई थी। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। इसने कई बार सार्वजनिक तौर पर भारत से मदद मांगी है, लेकिन भारत ने सार्वजनिक तौर पर बलूचों की कभी मदद नहीं की है। बलूच नेताओं की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम राजनाथ सिंह जी के हालिया बयान का पूरा स्वागत और समर्थन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि POK अपने आप हमारा होगा। POK में मांगे उठने लगी है, आपने नारेबाजी सुनी होंगी। उन्होंने आगे कहा कि POK का भारत में दोबारा जुड़ना सिर्फ इतिहास की जरूरत नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के भ्रष्ट और कट्टरपंथी सेना के अवैध कब्जे से आज़ादी दिलाने का सही कदम भी है, क्योंकि वहाँ के लोग दशकों से पीड़ा झेल रहे हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है। Su-50 लड़ाकू विमान और S-400 सिस्टम की सप्लाई से भारत की सैन्य ताकत और भी मजबूत होंगी।
ये न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है, बल्कि भारत की सुरक्षा को और सुरक्षित करेगा। दूसरी ओर राजनाथ सिंह का पीओके पर बयान पाकिस्तान की राजनीति और सेना के लिए बड़ा झटका है और बलूच नेताओं का समर्थन इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय हालात तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में ये फैसले भारत की सुरक्षा और ताकत को और मजबूत बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।